आदाब अर्ज़ है। इस बात का शुक्रिया कि जो लोग इस बैठक में मेरी बात सुनते हैं और फिर उसका रिप्लाई भी करते हैं और शायद ये समझते हैं कि मैं अगर उनके लिए बात करूंगा तो किसी उस ऐवान तक पहुंचेगी जहां उनके शायद मसला हल हो सकता है। ये उनका भरोसा मेरे लिए बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि शायद मेरी आवाज़ किसी भी कोने कूचे या कोने में कहीं पहुंचकर उनके लिए कोई आवाज़ बन सकती है। तो लिहाजा एक ख़त मौसूल हुआ है। इसमें वो अफसरान हैं जो कि 2024 से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है वो पास हुए थे। उन्हें म्यूनसिपल अफसर, अकाउंटेंट अफसर, टाउन अफसर और टाउन अफसर इंजीनियर्स समेत तकरीबन कोई 1200 अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया गया था। अब उनका ये कहना है कि जो ख़त मुझे मौसूल हुआ है उस ख़त में उन्होंने ये बताया है कि उनको पोस्टें नहीं दी जा रही और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सिंध के दीगर वो करता धरता जो कि इस वक्त अहम पोस्टों पर है अफसरान हैं, और मैं अपील करूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी से, सदर आसिफ अली जरदारी से, खुसन फरियाल टालपुर जो कि सिंध और खुसन पीपल्स पार्टी की कश्मीर पंजाब की मुख्तलिफ सियासत को देख रही हैं, उन सब से ये अपील है जो कि ख़त मुझे मौसूल हुआ है। उस ख़त में ये कहा गया है कि जी सिंध हुकूमत ने साल 2024 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत म्यूनसिपल अफसरान, अकाउंटेंट अफसरान, टाउन अफसरान और टाउन ऑफिसर्स कामा इंजीनियर समेत तकरीबन 1200 अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया। तमाम मुंतखब अफसरान को तकर्री के अहकाम जारी किए और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए ज्वाइनिंग भी दे दी। यानी ज्वाइनिंग भी हो गई है उनकी, लेकिन अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं दी रही। यानी ज्वाइनिंग तो उन्होंने कर ली है, लेकिन वो ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, किसी ज़िम्मेदारी ना तो उन्हें दी जा रही है ना वरी उनसे कोई ज़िम्मेदारी का काम लिया जा रहा है। ख़त में बताया गया है कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इन अफसरान को सिर्फ 15 रोज़ा तरबियत ट्रेनिंग होनी थी, जिसके फ़ौरन बाद इन्हें उनके मुतल्लिका तैनाती पोस्टिंग दी जानी थी। ताहम अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इन तमाम अफसरान ने मुझे लिखा है कि सिंध हुकूमत गुज़श्ता 2.5 साल से ट्रेनिंग को जवाज़ बनाकर इन अफसरान को उनके जायज़ हक़ यानी पोस्टिंग से महरूम रखे हुए। 2.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है कि आप इनको 15 रोज़ की ट्रेनिंग नहीं करा रहे और 2.5 साल से इनको आप रखे हुए हैं। ये इन पर बड़ा ख़र्चा होगा, लाखों रुपए इनके माँ बाप ने इन पर ख़र्चा करके इनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिलाया, फिर 2.5 साल से ये अपना ख़र्चा बर्दाश्त करके सिर्फ इस पे कि जी उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग दी गई है और उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। आगे चल के ये अफसरान मुझे बता रहे हैं कि जनवरी से इन अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया और अब तक तकरीबन 900 म्यूनसिपल अफसरान, अकाउंटेंट अफसरान, टाउन ऑफिसर्स कामा इंजीनियर्स अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बावजूद ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद भी इन्हें तैनाती नहीं दी जा रही है। क्या बात है, ट्रेनिंग भी हो गई है फिर भी इनकी तैनाती नहीं हो रही। ये तो नई बात है, बल्कि मुख्तलिफ हीलों और बहानों के ज़रिए मुसलसल इनके आइनी और कानूनी हक़ से महरूम रखा जा रहा है। मेरे ख्याल में अब आइनी अदालतें भी बन गई हैं और आइनी अदालत भी इसका नोटिस ले कि इनको इनके कानूनी आइनी हक़ से क्यों महरूम रखा जा रहा है। ये वो अफसरान हैं जो कि आगे चल के बड़े ओहदों पर आ सकते हैं। अभी तक इनको कोई पोस्टिंग ही नहीं मिले तो वो आगे चलकर क्या सीखेंगे और क्या डिलीवर करेंगे। अगर इनको पोस्टिंग वो देनी ही नहीं थी तो ज्वाइनिंग ही नहीं देनी थी, फिर इनको सबको बाहर ही रखना था। बहरहाल ये सूरत-हाल न सिर्फ अफसरान आगे बता रहे हैं कि ये सूरत-हाल न सिर्फ इन अफसरान के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि मेरिट, शफाफियत और सरकारी निज़ाम पर आवाम के एतमाद को भी मुतासिर कर रही है। हमारा मुतालबा है कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले तमाम अफसरान को फौरी तौर पर उनकी पोस्टिंग दी जाए ताकि वो अपने पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए अवामी खिदमत अंजाम दें। ये तमाम तर जो लिस्ट है वो भी मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जिन अफसरान ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सारा इम्तिहान पास किया और फिर ये सारे। अब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, अब इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो सकती है इसमें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल होता है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कि इनको अभी तक पोस्टिंग नहीं दी गई सवाए ज्वाइनिंग के, और ट्रेनिंग भी करा ली गई फिर भी पोस्टिंग नहीं दी जा रही। इसका मतलब ये है कि या तो ये मनपसंद नहीं है, या तो इनमें से कोई पीपल्स पार्टी के MPs, MNAs, मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार, भांजा, भतीजा, बेटा नहीं है, या तो फिर ये है कि इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के किसी मुखालफिन से है,
یا پھر یہ کہ یہ اتنے پیسے نہیں دے پا رہے جتنے پیسے ان کو پوسٹنگ کے دینے چاہیے. یہ تین باتیں ہو سکتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یا تو یہ کسی بھی پیپلز پارٹی کے باثر یا پیپلز پارٹی کے کسی منتخب کا کوئی رشتہ دار ہو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کے رشتہ داری شاید مخالفین کے ساتھ ہو. اور تیسرا یہ کہ ان سے جتنی بھی پوسٹنگ کے پیسے مانگے جا رہے ہیں اتنے یہ دے نہیں پا رہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ شاید دے ہی نہ پائے. اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو کافی عرصے تک جو ہے وہ سفر کرنا پڑے. لیکن ملک میں ادارے بھی ہیں. مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ کچھ بڑی تبدیلیاں بھی صوبے میں ہونے والی ہیں. اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو وہ جو ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ پر بڑا جو ہے وہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. جو آپ آئے ہیں آپ پر بڑا لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو آپ میری اگر بات سن رہے ہیں تو برائے مہربانی ان کو بلائیں اور ان کی اس معاملے کو شفاف انداز میں حل کریں. کیونکہ کوئی تو ہوگا جو آواز اٹھائے گا. اور میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے خط لکھ رہے ہیں. آپ بھی مجھے خط لکھ سکتے ہیں. کوشش کروں گا میں اسی بیٹھک میں آپ کی بات بھی آگے بڑھاؤں. بہرحال آپ کے خط مجھے مل گیا ہے. میں صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا خط مل گیا ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میری دعا ہے کہ آپ کو جلد آپ کا جائز حق مل جائے. خدا حافظ.